ये देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स किस तरह से बनते हैं, इसके लिए आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए कि कैसे रे डायग्राम्स हम बनाएंगे। आपको ये बनाना बिल्कुल आसान होगा अगर आपको रूल्स मालूम है। ये देखिए, ये मैंने फिगर आपकी बना दी है जिसमें बाहर की ओर पॉलिश्ड सरफेस है। डैट मीन्स ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में ये लाइन आपको सबसे पहले बनानी है जिसमें ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल आप जानते हैं, ये अपर्चर पर एक ऐसा पॉइंट होता है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के लाइन पे बिल्कुल सामने की ओर पड़ता है। फोकस होता है जहाँ पे सारी रेस आकर के एमर्ज होती हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं, ये आपके कॉनकेव मिरर को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन तो आपकी बनी हुई रहती है। अब ये हमने उसके पैरेलल में एक लाइन खींची जो कि इंसिडेंट रे है। ये आपकी जा करके इस एपर्चर पे टकराएगी जा करके, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये पीछे की ओर आपके पॉलिश सरफेस है, इसलिए रिफ्लेक्शन होगा। अब रेस हमेशा बनानी चाहिए तो उस पर ज़रूर एरोज से उसको दिखा देना चाहिए कि हम कौन सी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये आपकी पैरेलल रे आई, पैरेलल रे इंसिडेंट रे हुई, और ये इंसिडेंट रेज जो हैं ये टकराई जा करके और इस तरह करके ये फोकस से होकर के जाएगी। अगर रे पैरेलल है तो ये हमेशा फोकस के ऊपर से ही जाएगी। दूसरा इसका जो रूल है वो ये है कि अगर रे, ये तो आपकी वही लाइन हो गई जैसे आपको बताया जिसपे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे ये है। इंसिडेंट रे इस तरह अगर फोकस के ऊपर से जाती है तो फिर ये हमेशा रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल फॉर्म में, हमेशा पैरेलल टू द, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने आपको दो रूल्स बताए। एक रूल ये बताया कि अगर लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी, और दूसरा ये कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जा रही है तो ये हमेशा जो है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की ओर वो होगी, आगे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। तीसरा रूल ये है कि ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे ये फोकस होता है और इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल है, इसे आप हमेशा मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है ये पोल पर आकर के पहुंच रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है। अब जब ये पोल पे स्ट्राइक करेगी तो मेकिंग द सेम एंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो कि इधर बन रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर का गैप, बिल्कुल एंगल का गैप लेते हुए ये आपकी इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जिसे आप इस तरह रो से दिखाएंगे। तो अगर ये पोल पे जाती है, स्ट्राइक करती है, तो ये इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम देखें चौथा रूल इस तरह से है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से होकर के जाती है तो ये उसी डायरेक्शन में इन द सेम पाथ उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसी रास्ते पर जाकर के इसी रास्ते पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई उसमें थर्ड लाइन नहीं बनेगी। तो दीज आर द रूल्स, ये 4 रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, और मैं आपको अब जो है ये बना करके बताऊंगी कोई इसमें से रे डायग्राम कि किस तरह से ये रे डायग्राम बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे मैं केसेस आपको बता रही हूँ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मीन्स इतना दूर है जहाँ से ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड हो जाता है, एकदम छोटा सा दिखाई पड़ता है, और वहाँ से आने वाली रेस एकदम पैरेलल हो जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल रेस ड्रॉ की हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधा रेस, पैरेलल रेस ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं। तो ये रे आपकी इस तरह से आई, स्ट्राइक हुई, और एज पर रूल्स जैसे आपको मालूम है कि जो रे
पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर के जाती है, जो कि आपको इस तरह, इसी तरह से ये पैरेलल रे है तो ये भी आपकी फोकस से होकर के जाएगी। आप थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाथ से इस्तेमाल करने पे इस तरह से थोड़ा सा बन रहा है, तो ये आपकी फोकस पे बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज जो बन रही है, ये इमेज कैसी बन रही है, ये बन रही है एट फोकस पे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो किस पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। साइज इसका कैसा है, साइज बेहद छोटा है, क्योंकि ऊंचाई से मालूम चलेगा कि आपका क्या साइज है। तो ये साइज बेहद छोटा है। आप इसे डिमिनिश्ड लिख सकते हैं या हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है, इसे आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। नेचर कैसा है, इसका नेचर जो है वो रियल इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये इसमें ठीक तरह से आपको इन्वर्टेड नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पॉइंट सेव्ड है, अदरवाइज ये आपको पता चलता। और रियल इसलिए है क्योंकि ये इसकी एक्चुअल रिफ्लेक्शन के मीटिंग से बन रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरा केस लेंगे, इसमें हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी ले रखा है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाइए, बियॉन्ड सी मीन्स सी के पीछे, इस तरह से। अब यहाँ से बनाने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से ही रेज निकलेंगी आपकी। एक रे आप पैरेलल बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस के, इसमें मैं हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपकी पैरेलल रे हो गई, तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस एज पर रूल्स। रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये आपकी फोकस से, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर के जाएगी। ये एक रे हो गई। आप दूसरी रे भी इसमें दिखाइए दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें दूसरा रूल के अकॉर्डिंग फोकस से ले जाइए। आप कोई भी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। फोकस पे ले जाने पर ये रे स्ट्राइक होकर के पैरेलल चली जाती है, तो आप इसे पैरेलल इस तरह से दिखाइए। जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आकर के मिल रही हैं, यहाँ से ही आपका ये इमेज बनेगा, जिसे आप उल्टा इस तरह से दिखाइए। ये आपका ऊपर एरो होता है, ये डाउनवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे शोने वो करने का मतलब है कि ये इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पे इमेज किधर फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आप इसे बिटवीन सी एंड एफ, मैं इसे शॉर्टकट से थोड़ा लिख रही हूँ, आप इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखें। साइज इसका कैसा है, आप देख रहे हैं साइज इसका डिमिनिश्ड है, छोटा है, डिमिनिश्ड साइज है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये छोटा है। और नेचर कैसा है, ये देखिए रियल रिफ्लेक्टेड रेज के फॉर्म होने से बन रही है, मिलने से बन रही है, इसलिए ये रियल है। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर डाउनवर्ड है, इसलिए ये इन्वर्टेड है। तो रियल एंड इन्वर्टेड आप लिखिए इसको। तो इस तरह से दो रे डायग्राम्स आपके बनेंगे और आपको इस तरह से लिखना होगा।